Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with the new unit our body का नया chapter number 2 reproduction. So all of you open your books page number 11. Now what is reproduction? Reproduction is a new term for you which I am going to explain or elaborate you in this class. So students you must have seen फैमिलीज कैसे बढ़ती हैं, जो कि हमने अपनी लास्ट क्लास में सीखा. फैमिली कैसे बढ़ती है? मैरिज के बाद बेबी का बर्थ होता है तो आपकी फैमिली बड़ी होती चली जाती है, या कोई फैमिली हु इज़ नॉट हैविंग द किड्स तो वो बाहर से उस बेबी को किसी ऑर्फनेज से अडॉप्ट कर लेते हैं. तो दिस वे आपकी फैमिली एक्सटेंड होती चली जाती है, बड़ी होती चली जाती है. तो अब फैमिली में आया नया बेबी कैसे आया? हॉस्पिटल से, और जो पेरेंट्स थे उन्होंने उस बेबी को रिप्रोड्यूस करा. तो द टर्म रिप्रोडक्शन विच आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन हैं, फॉस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं, ओके और एडॉप्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं. तो ये सारा कुछ आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बाय विच जो लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स हो या रिप्टाइल्स, वाटर एनिमल्स हो या एरियल एनिमल्स, कैसे भी एनिमल्स हों, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं. मतलब कि अगर 2 ह्यूमन बींग्स हैं, अगर वो मैरिज अगर उन लोग का हो गया है तो वो रिप्रोड्यूस करके एक नया बेबी उस घर में आएगा. ठीक है, तो एक नया ह्यूमन बीइंग यू कैन से. तो इस तरीके से फैमिली आगे बढ़ती चली जा रही है. वो बेबी रिप्रोड्यूस हुआ, कैसे हुआ, लेट्स सी. सो एक लिविंग बीइंग्स गिव राइज टू यंग वन, तो अपने वो यंग वन बेबी को जन्म देता है. ये एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस विच मीन्स टू गिव बर्थ टू ऑन काइंड, अपने ही तरह का बेबी वो रिप्रोड्यूस करते हैं. हैव यू सीन डॉगी रिप्रोड्यूसिंग अ कैट और कैट रिप्रोड्यूसिंग अ माउस? नो. डॉगी है तो वो एक पपी को ही जन्म देगा, है ना. कैट है तो उसकी बेबी कैट किटन ही होएगी. तो इसी तरीके से अपने ही तरह के ऑफ देयर ओन काइंड विच इज बायोलॉजिकली सिमिलर, जो देखने में बिल्कुल सिमिलर होंगे. ओके, मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है. तो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप्स का. सम लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ लिविंग थिंग्स डायरेक्ट यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, माउस हो गया. लेकिन कुछ लिविंग थिंग्स ले एग्स, वो अंडे देते हैं. कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो, जैसे हैन हो गई, है ना, बर्ड्स हो गई, स्नेक हो गया, फिश हो गया, फ्रॉग हो गया. तो इस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अंडे देते हैं, ये कैटेगरी हो गई. दूसरी कैटेगरी जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. हैव यू सीन एनी ह्यूमन बीइंग गिविंग और लेइंग एन एग? नो. ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्ट यंग वन को ही बर्थ देते हैं. ऐसा तो नहीं होता ह्यूमन बीइंग एक अंडे में से निकल के आता है. नो. सो these are the 2 types of reproduction which we'll study. Now you see this lady, इसका न्यू बेबी हुआ है अभी, newborn baby she is carrying in her hand. So she has given birth to a young one. ठीक है, अभी उनकी मैरिज हुई आफ्टर few years. Now she is a mother of this child. वो एक हॉस्पिटल से नया बेबी लेकर घर आई हैं अपने. अब उनकी फैमिली में 2 से 3 मेंबर्स हो चुके हैं. Some animals like cows, goats, lioness and human beings give birth to their young one. वो young one को बर्थ देते हैं. ठीक है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, जैसे काऊ का काफ हो गया, है ना, गॉट हो गई, लॉयन हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए. तो एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, ऐसे एनिमल्स को, मतलब क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन बींग्स भी हो गए हम लोग जो डायरेक्ट यंग वन देते हैं, इनको बोलते हैं मैमल्स. तो वी आर मैमल्स क्योंकि हमने यंग वन को बर्थ दिया. ओके, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में बेबी जो होता है वो फीमेल की बॉडी में ग्रो करता है. ठीक है, चाहे वो फीमेल एनिमल हो या वो फीमेल ह्यूमन बीइंग हो, तो उनकी टमी में, बॉडी में वो बेबी ग्रो करता है. दे गेट फूड. अब उस बेबी को फूड कहाँ से मिलता है? दे गेट फूड एंड जितना भी एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं, बाय द फूड द मदर ईट्स. सो उसकी मदर जो भी हेल्दी फूड उस समय कंज्यूम करती है
और जो उनका बेबी होता है उनकी बॉडी में, वो सारा का सारा हेल्दी फूड ट्रांसफ़र होता है या उस बेबी को अपनी मॉम के थ्रू ही वो फूड मिलता है। द मदर गिव बर्थ टू हर यंग वन व्हेन द बेबी इज़ फुली डेवलप। अब बेबी वहाँ बड़ा हो चुका है ना। सबका अलग अलग टाइम पीरियड है, कोई बेबी 2 मंथ्स में बड़ा हो जाता है ना एनिमल्स का, किसी का 4 मंथ्स में हो जाता है, किसी को 1 ईयर लगता है, ह्यूमन बींग्स को 9 मंथ्स लगते हैं। तो आफ्टर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स वो बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वन, जब बेबी फुली डेवलप हो जाता है, शी फीड्स द बेबी विद हर मिल्क। अब बेबी हो गया, अब बेबी के तो टीथ है ही नहीं, बेबी के टीथ तो 7-8 मंथ्स में आएंगे। तो बेबी अभी हमारी तरह खाना तो नहीं खा सकता, 3 मील्स तो नहीं ले सकता। तो बेबी ऑल टाइम किस पे डिपेंड करता है? अपनी मॉम पे, क्योंकि जो उन्हें अपना मिल्क फीड करती है। तो बेबी के लिए कंप्लीट फूड तो मदर का मिल्क ही है उस समय। तो एनिमल्स फीड देयर यंग वंस, और जो बाकी एनिमल्स जिनके यंग वंस हुए हैं वो भी अपने मदर के मिल्क पे ही डिपेंड करते हैं। उनकी मॉम, उनकी मदर अपने यंग वंस को मिल्क फीड करवाती है। एनिमल्स फीड देयर यंग वंस, जब तक कि वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक वो उनकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गो आउट एंड सर्च फॉर देयर फूड ऑन देयर ओन। जब तक वो इतने काबिल नहीं हो जाते कि वो अपना फूड खुद ढूंढ सके, तब तक उनका ध्यान रखते हैं उनके पेरेंट्स। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ लेइंग एग्स, रिप्रोडक्शन का मोड 2, सेकेंड मेथड। लेइंग एग्स इज अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी एक रिप्रोडक्शन का तरीका है। देयर आर सम एनिमल्स, जैसे कि बर्ड्स हो गई, हमने देखा है ना ट्री पे बर्ड का नेस्ट होता है, चाहे वो क्रो हो, पिजन हो, स्पैरो हो, पैरट हो। उस नेस्ट में क्या होते हैं? अंडे, है ना। तो वो बर्ड के अंडे होते हैं, उसने रिप्रोड्यूस किया होता है, उस अंडों में होता है उन बर्ड का बेबी बर्ड वी कैन से। सो वो अंडे बर्ड के भी हो सकते हैं, स्नेक के भी हो सकते हैं, फिश के भी हो सकते हैं। तो ये तीनों और भी तरह के एनिमल्स हैं जो अंडे के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एग ले करके, विच रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। एग का होता क्या है? अब आपने एग देखा है, यू मस्ट हैव सीन एग, हैन का एग देखा है ना, मुर्गी का अंडा, तो जिसका हम ऑमलेट भी खाते हैं। तो वो एग कैसा होता है? बाहर से वाइट होता है ना। तो उस वाइट पार्ट को बोलते हैं आपका जो पूरा कैल्शियम का हार्ड कवरिंग होती है, पूरा हार्ड शेल, जिसके अंदर वो बेबी सेफली होता है। अब एग के अंदर होता है वाइट पार्ट को बोलते हैं एल्बुमन। ओके, नाउ वी स्टडी आगे क्या है। एग हैज अ हार्ड कवरिंग, इट हैज अ आउटर शेल, वाइट पार्ट इनसाइड द एग शेल इज कॉल्ड एल्बुमन। इनसाइड इट इज द येलो कलर का यॉक होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक बर्ड के एग का पिक है। इस पार्ट को बोलते हैं यॉक। द चिक ग्रोज इनसाइड द यॉक। अब यॉक के अंदर कौन ग्रो करता है? चिक, एक बच्चा ग्रो करता है। द ग्रोइंग चिक, अब इस ग्रोइंग चिक को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। दिस इज अ न्यू टर्म फॉर यू। अब इस ग्रोइंग चिक को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। सो इट गेट्स फूड फ्रॉम द यॉक। अब इसे फूड कहाँ से मिलेगा? ह्यूमन बीइंग में तो जो मदर खा रही थी उस बेबी को, वहीं से फूड मिल रहा था। जब तक कि वो फुली रिप्रोड्यूस नहीं, डेवलप नहीं हो जाता बेबी, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा था। लेकिन बर्ड्स के केस में, जो लोग एग ले करते हैं, ऐसे एनिमल्स, रिप्टाइल्स, इनके केस में एग तो पहले ही बाहर आ जाता है, रिप्रोडक्शन बाद में होगा, ठीक है, बेबी बाद में पूरा डेवलप होगा। तो अब इस बेबी को कहाँ से मिलेगा? द चिक ग्रोज इनसाइड द यॉक, द ग्रोइंग चिक इज कॉल्ड द एम्ब्रियो, जिसको अपना फूड कहाँ से मिलता है? इस येलो पार्ट, इस यॉक से। और पानी कहाँ से मिलता है? वाइट पार्ट, एल्बुमिन से। लेटर ये एम्ब्रियो बड़ा होके चिक बन जाता है, ठीक है। अब हम आगे जानेंगे इसकी स्टोरी कैसे। एल्बुमिन प्रोटेक्ट करता है यॉक को, या फिर ये कह लो कि अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एल्बुमिन जो है प्रोटेक्ट करता है अंदर के यॉक को भी और एम्ब्रियो को भी, जो अंदर बेबी ग्रो हो रहा होता है। वो जो हार्ड शेल होती है वो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। नाउ सिटिंग ऑन द एनिमल्स। अब हमने देखा है बर्ड को या हैन को भी, वो अंडे के ऊपर बैठती है। क्या करती है वो अंडे के ऊपर बैठ के? उन्हें वार्म प्रोवाइड करती है, वार्मथ, हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे कि वो बेबी इजीली ग्रो कर सके। इसका भी कोई एक सूटेबल टाइम पीरियड होता है। सपोज जैसे हैन 21 डेज के लिए अंडे के ऊपर बैठती है, जिसे हम पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं ब्रूडिंग, कि हैन इज ब्रूडिंग द एग्स। सो सिटिंग ऑन द एनिमल्स, सिटिंग ऑफ एनिमल्स ऑन देयर एग्स फॉर
गिविंग वार्मथ, इस प्रोसेस को हैचिंग भी बोलते हैं। वो तब तक भी बैठती है जब तक कि वो अंडे की शेल हैच ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए, बेबी उसमें ग्रो होके बाहर ना निकलना शुरू कर जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड हैचिंग। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, नाउ वी सी दिस फ्रॉग, फ्रॉग की लाइफ साइकिल कि ये फ्रॉग कैसे बड़ा हुआ, है ना। अब इसमें क्या है, देखो फ्रॉग है, ठीक है, उसने एग दिए, एडल्ट फ्रॉग था, उसने बहुत सारे एग दिए, एग बड़े होके क्या बन गया, अब आपने देखा वो फिश की तरह दिख रहा है, जिसे हमने लिखा हुआ है टेडपोल, है ना। टेडपोल क्या है, ये एक बेबी फ्रॉग है जो फिश की तरह दिख रहा है। धीरे धीरे ये फ्रॉग और बड़ा होता जा रहा है, ग्रो होता जा रहा है। जब वो ग्रो हो रहा है तो उसकी टेल छोटी होती जा रही है ना, खत्म होती जा रही है। अब वो बन गया है पूरा फ्रॉग। तो ये पूरा का पूरा मेटामॉर्फ है। मेटामॉर्फ का मतलब है चेंज होना, ऐसा चेंज जिसे हम बोलते हैं एक तरीके का ड्रास्टिक चेंज, कि जिसे हम पहचान ही ना पाए कि इसकी पहली स्टेज में वो ऐसा दिखता था। तो ये फिश जैसी लुक थी, फिर वो आगे जाके फ्रॉग बन जाता है, फिर से वो फ्रॉग एग्स देता है, फिर से और फ्रॉग पैदा होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल चलती ही रहती है। ये है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। नाउ लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। डिफरेंट एनिमल ले एग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। अब हम बात करेंगे अंडे देने की, तो ऑब्वियसली वाटर एनिमल्स है, पानी में ही अंडे देंगे, राइट। कुछ एनिमल्स ग्राउंड पे देते हैं, जैसे स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, बर्ड्स हो गई, वो नेस्ट में अंडे देती है। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे एग ले करते हैं। बर्ड्स मेक नेस्ट फॉर लेइंग एग्स। अब बर्ड जो है पहले घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है, फिर उसमें सेफली वो अंडे ले करती है, सो दैट जब वो अपना फूड ढूंढने जाए तो उसके अंडे कोई और ना ले जाए। तो इसलिए वो नेस्ट में अंडे देती है, उसे सेफ्टी से कवर करके, फिर वो फ्लाई कर जाती है अपना फूड ढूंढने के लिए। द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग्स फॉर हैचिंग देम। अब पेरेंट बर्ड भी उस अंडे पे बैठती है ताकि वो एग में जो बेबी है वो हैच हो जाए, उसे ब्रूड करती है, उसे वार्मथ देती है ताकि उसके अंदर का बेबी डेवलप हो सके। This process is called incubation. Now this is a new term for you. अब इस process का हमने specific नाम रखा है incubation. That is brooding only, कि egg को हम warm दे रहे हैं, heat provide कर रहे हैं। The young ones come out after a few days. तो एक certain days के बाद, जो भी time period है, एक egg के अंदर से जो baby है वो produce होके egg को hatch करता हुआ बाहर निकल आता है। अब हम बात करते हैं फिशेस की। फिशेस तो 1000 ऑफ एग देती है पानी में, ठीक है। तो मछली ने दिए हजारों अंडे, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे अंडे ही फिश में कन्वर्ट होंगे। कुछ अंडे फ्रॉग खा गया या उसके कुछ अंडे किसी बड़ी मछली ने खा लिए, तो बचते हैं कुछ 100 अंडे, 100 अंडे। उस 100 अंडे में से निकलती है न्यू फिशेस, छोटी छोटी फिशेस। यू मस्ट हैव सीन पॉन्ड में या रिवर में, है ना, छोटी छोटी फिशेस होती हैं। Fishes lay 1000 of eggs, but only a few hundred survive. Then they grow into a small baby fishes, and many of them are eaten by big fishes that we have discussed. Frog भी अंडे देता है, we have seen the life cycle. इसके अंडों की भी हार्ड शेल है और ये एक थिक जेली से, एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है जो वो इन अंडों पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से सारे अंडे ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। So all parents love their children. What चिल्ड्रन शुड डू फॉर देयर पेरेंट्स। तो अब आपको अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए, थिंक अबाउट इट एंड जस्ट राइट। रिप्टाइल्स, अब हम बात करते हैं छिपकली वगैरह इन सब एनिमल्स की। रिप्टाइल हो गए, स्नेक हो गए, टर्टल्स हो गए, ये सब जो है ग्राउंड पे अंडे देते हैं, ठीक है। दे ले एग ऑन द ग्राउंड, द एग्स गेट वार्मथ। अब इनको हीट कैसे मिलेगा, ये लोग तो हैचिंग नहीं करते, ये इंक्यूबेट नहीं करते, ना ब्रूडिंग करते, उस एग पे बैठते ही नहीं है। तो अब एग को हीट कहाँ से मिलेगी, नेचुरल सन से, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। वी नो कि सन हमें हीट देता है, हमें क्या पूरे प्लैनेट को ही हीट देता है। तो सन से उन्हें मिलता है हीट। एंड पेरेंट्स डू नॉट सिट ऑन द एग्स, पेरेंट्स ऑल्सो डू नॉट प्रोटेक्ट देम। और फिश, स्नेक, ये अपने अंडों को तो बिल्कुल प्रोटेक्ट करते ही नहीं। सो मैनी ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। तो इनके अंडे बाकी फिर और एनिमल्स ले जाते हैं, उन्हें खा जाते हैं, है ना, this way. Now we have completed reproduction और उसके types. अब हम पढ़ते हैं चैप्टर का एक न्यू पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं ये पेरेंट्स और उनका बेबी है। ये उनका अपना बेबी नहीं है जो उन्होंने रिप्रोड्यूस करा है, उन्होंने नियर बाय एक ऑर्गेनाइजेशन से या फिर एक ऑर्फनेज जिसे हम बोलते हैं अनाथालय से, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब एक ऑर्फनेज क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे बेबीज़ का
बहुत सारे बच्चों का ध्यान रखता है, वहाँ पे जो हेड होता है वो उन बच्चों का ध्यान रखता है। वो बच्चे उस ऑर्फनेज में आते कहाँ से हैं? वो बच्चे वो होते हैं जिनके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में या किसी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से डेथ कर जाते हैं, तो वो बच्चे अब रहते हैं ऑर्फनेज में। जब तक कि उस ऑर्फनेज से कोई उन्हें अडॉप्ट करके अपने फैमिली का हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक वो वहीं पे ही रहते हैं। ठीक है, तो अब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं फादर मदर, क्योंकि दे डू नॉट reproduce their own child, so they have adopted from the nearby orphanage legally. So ये हुआ उनका adopted child। और adopted child के ये real parents या biological father mother तो नहीं है, तो वो उन्हें क्या बोलेगा, ये मेरे हो गए foster parents। ठीक है, foster father और foster mother। Now see, we know adoption is a kind deed, is it? We have learned in the last chapter as well. So there are some parents who do not have their own child, they adopt a child from a orphanage, एक legally, एक पेपर वर्क के थ्रू, लीगल सिग्नेचर एंड ऑल, की नाउ दे आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। वो चाइल्ड उनकी फैमिली का मेंबर बनेगा। अब वो उस चाइल्ड को अपना नाम देंगे, जो कि हमें पता है कि फैमिली नेम उस बच्चे को मिलेगा। इफ़ दे आर ऑब्रॉयज, तो अपने बच्चे का नाम जो भी वो रखते हैं, जैसे निकिता हो गई तो निकिता ऑब्रॉय, वो अपना सरनेम उसके साथ जोड़ेंगे। हाँ, वो बच्चा स्कूल जाएगा तो उसका वहाँ पे यही नाम चलेगा, राइट। सो दे बिकम पेरेंट्स लीगली बाय अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, और इनको बोलेंगे फॉस्टर पेरेंट्स। दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को, कि वो बच्चा ऑर्फनेज से लेके आए, उन्होंने लीगली पेपर वर्क किया इस पूरे प्रोसेस को, कि कैसे वो बच्चा उनके फैमिली का पार्ट बन गया, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एडॉप्शन। द चाइल्ड बिकम्स एडॉप्टेड चाइल्ड। देयर आर मैनी चिल्ड्रन जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे रहते हैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक एनजीओ कह लो। ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों का तब तक ध्यान रखती है जब तक कि कोई आके उन्हें अडॉप्ट नहीं कर लेता। So students, we have done with the chapter. Now let's just recapitulate. Reproduction is a process through which all living things produce young ones of their own kind. अपने ही तरह का बेबी रिप्रोड्यूस करती है। Some living things वो young ones देती है, whereas कुछ अंडे भी देती है। The animals that give birth to their young ones, जो अपने young ones को birth देते हैं, उन्हें बोलते हैं mammals. White part of the egg को हम बोलते हैं albumen, and पेरेंट्स जो बच्चों को लीगली अडॉप्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं फॉस्टर पेरेंट्स। नाउ टाइम फॉर असेसमेंट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या है नेचुरल प्रोसेस? रिप्रोडक्शन, एग्जामिनेशन और एल्बुमिन, तो रिप्रोडक्शन इज द नेचुरल प्रोसेस। लेइंग एग्स इज अ वे ऑफ, अंडे देना, ये कैसा प्रोसेस है? एडॉप्शन, रिप्रोडक्शन या ईटिंग? ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन का एक सेकेंड मोड। व्हाइट पार्ट इनसाइड द एग, अब एग के अंदर व्हाइट पार्ट क्या था? एल्बुमिन। यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉस्टर पेरेंट्स अडॉप्ट अ चाइल्ड फ्रॉम एन ऑर्फनेज। कैसे अडॉप्ट करते हैं, लीगली या इलीगली? सो बी पार्ट इज द राइट आंसर, लीगली, पेपर वर्क के थ्रू पूरा। नाउ वी गो टू बी पार्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस। फॉल्स, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। The animals that give birth to their young ones are called mammals. तो वो animals जो young one को birth देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? mammals. True. Fishes lay thousands of eggs on the ground. True. There are some parents who do not have their own child. True. तो वो adopt कर लेते हैं। Adoption is a legal process. True. हम legally हम इसे करवाते हैं। Now C part, fill in the blanks. Dash is the process through which all living things produce young ones. जो कि चैप्टर का नाम है reproduction, ठीक है? So this will be reproduction. Okay, coming to next page. Laying eggs is also a way of, ये भी एक तरीका है किसका? Reproduction. The dash grows inside a yolk. yolk के अंदर कौन ग्रो कर रहा था? चिक. The embryo develops into a, अब embryo बड़े होके क्या बनेगा? बेबी बनेगा या फिर चिक, whatever you can say. The egg of frogs are protected by, अब frog के eggs को कैसे protect कर रहा था? Remember? हाँ, उसने अपने ऊपर egg के ऊपर एक thick jelly छोड़ा था जिससे कि वो सारे they can stay together.
When parents adopt a child legally, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Adoption. So now time for enrichment task. Visit a zoo. अपने आसपास कोई zoo visit करिए. आपके सिटी में, एरिया में कोई zoo होगा जहाँ पे सारे एनिमल्स रहते हैं. अब आपने उन एनिमल्स का नेम एक स्क्रैप बुक में लिखना है और सारे एनिमल्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है डिफरेंट. सो उसको अकॉर्डिंगली आपको सेग्रीगेट करने की कौन सा एनिमल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है. उसके बाद नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग विच यू हैव सीन इन द चैप्टर मेटामॉर्फिज्म. तो आपको एक लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को एक चार्ट पेपर पे ड्रॉ करना है एंड कलर इट ब्यूटिफुली एंड डिस्प्ले इट इन योर क्लासरूम. नाउ यू सी द थर्ड वन, कलर भी करना है आपको. इस एग का क्या है? दिस इज एन एग, डायग्राम ऑफ एन एग. इसको आपको कलर करना है और लेबल करना है. लेट्स जस्ट लेबल टुगेदर. क्या है ये? व्हाइट पार्ट है ना. एग के 3 पार्ट्स हैं. सबसे पहले है उसकी आउटर हार्ड शेल, दिस इज द व्हाइट पार्ट. ओके, अब उसके अंदर क्या है? एल्बुमेन, जहां से बेबी को क्या मिलता है? वाटर. नाउ यू सी अंदर का येलो पार्ट जिसे हम क्या लेबल करेंगे? यॉक. नाउ कमिंग टू हॉट्स, यू हैव टू डिस्कस व्हाई आर सम एनिमल कॉल्ड रिप्टाइल्स. कुछ एनिमल्स को रिप्टाइल्स क्यों कहते हैं? थिंक अबाउट इट. Why should adoption be encouraged? Now we know adoption is a kind deed, so we must encourage it for the children who are in the orphanage. ठीक है, so I have given you the hint. You just think about it. How is a kind deed? So class, we have done with the chapter. We'll meet in the next class with the next chapter of the same unit. Till then, stay tuned.